नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अभी आया सर्वे लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल। सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल हम जानेंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अगली बार किसकी बनेगी सरकार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, लगातार देश के अंदर 7 चरणों के अंदर लोकसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों लोकसभा चुनाव का ताज़ा और सटीक ओपिनियन निकल कर आ रहा है। तो बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे निकल कर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, किसकी सरकार बन रही है गठबंधन करके, या कितनी सरकार कितनी सीटें निकल कर आ रही है और किस पार्टी की कितनी सबसे ज़्यादा बहुमत मिल रहा है, इस सर्वे के ताज़ा ओपिनियन में जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप किस पार्टी का समर्थन करते हो, राहुल गांधी जी का या नरेंद्र मोदी जी का। जी दोस्तों, मेरा सवाल है कि देश के हित में जाना जरूरी है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से देश और विदेश की ताज़ा खबर जानने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं लोकसभा का ताज़ा सर्वे, सबसे अलग सबसे सटीक। जी दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथ बने रहें। बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, बीजेपी में मिलेगी 16 सीट और कांग्रेस को 32 सीट। इसी के साथ में दोस्तों आगे चलते हैं लोकसभा चुनाव बिहार के अंदर। बिहार के अंदर 40 सीटें हैं दोस्तों। बिहार के अंदर 40 सीटें, उनमें से 15 बीजेपी को आ रही है, कांग्रेस को 25 आ रही है, ऑथर को 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे चलते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर कुल मिला के 42 सीटें, उनमें से कितनी किसको आ रही है देख लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। बीजेपी को आ रही है 10 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, ऑथर को 27 सीट, कुल मिला के 42 सीट होती है। इसी के साथ में लोकसभा अगले चुनाव में चलते हैं तो देख लीजिए पश्चिम बंगाल देख लीजिए और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य है। उनमें से बीजेपी के अंदर 50 सीट आने की संभावना है। उसी के साथ में कांग्रेस को 50 सीट, ऑथर को 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर देख लीजिए, उनमें से बीजेपी की 2 सीट और कांग्रेस को 35 सीट, ऑथर को 00। जी दोस्तों, 00 नहीं, 022। ये रहा दोस्तों। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को 19 सीट, कांग्रेस को 10 सीट, ऑथर को 00। जी हाँ दोस्तों, ऑथर का सुपड़ा साफ हो गया। इसी के साथ में आगे चलते हैं दोस्तों, कर्नाटक राज्य के अंदर बीजेपी के अंदर 14 सीट आ रही है, कांग्रेस को 14 सीट आई है, कुल मिला के 14 14 28 सीट हो रही है। इसी के साथ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं गुजरात राज्य के अंदर। देख लीजिए, गुजरात के अंदर बीजेपी का गढ़ है, नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, लेकिन बीजेपी को 20 सीट आ रही है और कांग्रेस को 6 सीट आ रही है। इसी के साथ में गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं। ये दोस्तों, इसी के साथ में आगे चलते हैं राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं। दोस्तों देख लीजिए, राजस्थान के अंदर 25 सीटें, उनमें से बीजेपी को 15 सीटें आ रही है और कांग्रेस को 10 सीट आ रही है। ऑथर का सुपड़ा साफ हो गया है। इसी के साथ में दोस्तों आगे चलते हैं, देख लीजिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीटें हैं, उनमें से देख लीजिए बीजेपी की प्लस 8 है और कांग्रेस की 5 है। ऑथर का यहाँ देख लीजिए खाता खुल चुका है और 12 सीटें हो गई है। इसी के साथ में उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा राज्य के अंदर दोस्तों देख लीजिए बीजेपी की 5 सीटें और कांग्रेस की 5 सीटें, ऑथर की 11 सीटें। इसी के साथ में दोस्तों लोकसभा केरल के अंदर चलते हैं तो केरल के अंदर बताते हैं कि 20 सीटें, उनमें से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस की 20 सीटें हैं। ये दोस्तों इसी के साथ में आगे चलते हैं तेलंगाना के अंदर बीजेपी की सीट है 2 सीटें और कांग्रेस की 13 सीटें। ऑथर का सुपड़ा साफ नहीं हुआ है, 2 सीटें आने की संभावना है, 2 सीट आ गई है। ये दोस्तों असम राज्य के अंदर बीजेपी की 8 सीट है और कांग्रेस की 6 सीट है और इसी के साथ में 14 सीट है। इसी के साथ झारखंड राज्य के अंदर चलते हैं तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 4 सीट आने की संभावना है, कांग्रेस को 10 सीट आने की संभावना है, ऑथर को 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे चलते हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर बीजेपी को 00, कांग्रेस को 8 सीट, ऑथर को 5 सीट और इसी के साथ में आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 7 सीट, ऑथर को 00। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में आगे चलते हैं हरियाणा राज्य के अंदर बीजेपी की 2 सीट, कांग्रेस की 6 सीट और ऑथर को 00। इसी के साथ में आगे चलते हैं लोकसभा उत्तराखंड के अंदर
5 सीटें उनमें से, और कांग्रेस और बीजेपी के अंदर 2 सीट आ रही है, कांग्रेस को 3 सीट आ रही है, ऑथर का 00। लोकसभा 543 सीटों पर किसकी बनेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, ऑथर को 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे चलते हैं। गोवा के अंदर एक सीट आने की संभावना है। जी दोस्तों, 199 आ रही है बीजेपी को, 553 आ रही है, 253 आ रही है गोवा के अंदर। जी दोस्तों, कांग्रेस को आ रही है 553, 554। मेघालय के अंदर एक सीट आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, बीजेपी की 254 है और 200 बीजेपी की मिल रही है। जी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी, लोकसभा में किसकी बनेगी सरकार। मणिपुर के अंदर कांग्रेस को 2 सीट, ऑथर को 00, बीजेपी को 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे चलते हैं। त्रिपुरा के अंदर बीजेपी की 2 सीट, कांग्रेस का 00, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, ऑथर का सुपड़ा साफ। जी दोस्तों, इसी के साथ में आगे चलते हैं। मिजोरम के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ, ऑथर का 001, 1 सीट आने की संभावना। सिक्किम राज्य के अंदर ऑथर का खाता खोल चुका है, लेकिन दोनों सीटों का सुपड़ा साफ हो गया है। जी दोस्तों, नागालैंड के अंदर बीजेपी का दमखल दिखा रही है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ, ऑथर का सुपड़ा साफ। जी दोस्तों, इसी के साथ में दिल्ली के अंदर बीजेपी की 2 सीट, कांग्रेस की 5 सीट, ऑथर का 00। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की 2 सीट, कांग्रेस की 3 सीट, ऑथर का 00। जी दोस्तों, दमन और दीप बीजेपी की 1 सीट, कांग्रेस का 00, ऑथर का 00। जी दोस्तों, इसी के साथ में चंडीगढ़ राज्य के अंदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी का 00, कांग्रेस की 1 सीट, ऑथर का सुपड़ा साफ हो गया है। यह दोस्तों, लक्षद्वीप के अंदर कांग्रेस का गढ़ है, इसी के साथ में 268 बन रही है। जी दोस्तों, और 63 ऑथर की आ रही है और बीजेपी का सुपड़ा साफ। जी दोस्तों, देख लीजिए जो ऑथर किसके साथ मिलता है, ऑथर बीजेपी के साथ मिलता है तो बीजेपी की जीत होगी, और कांग्रेस के साथ मिलता है तो कांग्रेस की जीत होती है। या दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, मेरी एक राय है कि आप देश के हित में वोट दें। या दोस्तों, नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करें इस वीडियो के माध्यम से, और हमारे चैनल के माध्यम से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें।